ये भागीदारी मोर्चा जिसमें ओवैसी हैं और लोग हैं, इनका क्या होगा? तो फिर कहाँ जाएंगे? सब लोग रहेंगे साथ। बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, जफर इकबाल बीजेपी में ही है, ऐसा तो नहीं है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती समझौता करके सरकार बीजेपी ने बनाई ही है, कोई नई बात तो है नहीं। ये तो फिर भागीदारी मोर्चा आपका कैसे रहेगा? ओवैसी थोड़ी बीजेपी के साथ रहेंगे अगर आप चले गए। क्यों नहीं रहेंगे? कभी कोई सोचा था कि मायावती जी और मुलायम जी एक मंच पे होंगे? आ सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है। आप अब बताइए कि ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है? कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। तो लगातार कहते रहे हैं कि हम मोर्चे में हैं, आपके साथ हैं। कह तो रहे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप बताइए कोई प्रेस हुआ लखनऊ में? आप यहाँ अनुभवी हैं, लंबे समय से हैं। सर जी, आप तो लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं। ये बताइए कि आज कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर चले गए? क्या है वजह? क्या कोई बीजेपी के साथ आने वाले वक्त का गठबंधन दिख रहा है? नहीं, देखिए, एक शिष्टाचार मुलाकात में मैं और हमारे बड़े परम साथी हैं, बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, हम दोनों लोग व्यक्तिगत काम से उनसे मिलने गए थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ मैंने छोड़ा, मिनिस्ट्री मैंने छोड़ा जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, दो राज्य मंत्री छोड़ा, मैंने 8 निगम के लोगों को मेंबर थे उनको छोड़ा, और बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता। लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का। दूसरा हमारा उनसे संघर्ष था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो 3 साल 4 महीना हो गया रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं। तीसरा हमारा इशू उनसे था कि भाई आज एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ये व्यवस्था कराओ। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का आपने देखा कि लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर जब लोग रहते हैं तो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लागू करने की बात करते हैं, प्रदेश में शराबबंदी की बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपने आपकी ये सब मांगे अगर बीजेपी कंसिडर करती है तो क्या आप फिर दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे, उसके बाद 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़े का बेटा सीएम घोषणा हो, पिछड़ी जाति के बेटा के सीएम बनाने की घोषणा हो, बनाने की नहीं बल्कि उसको अभी से घोषणा कर दें। आप तो अब जैसे आप लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, आपका जो भागीदारी मोर्चा है, आप किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ये तमाम मांगे हैं, अगर बीजेपी इसे कंसिडर कर लेती है तो आप फिर से आ सकते हैं? करे तब ना, ये तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना भाई। ये इन्होंने हमको कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना लेकिन आज की जो मुलाकात है, एक प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आप राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का भी इफेक्ट कहा जा रहा है कि अमित शाह आए और देखिए जो पुराने साथी हैं सब एक एक करके। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं। पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं? पहले मान तो ले, करे, घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। तो ये भागीदारी मोर्चा जिसमें ओवैसी हैं और लोग हैं, इनका क्या होगा? तो फिर कहाँ जाएंगे? सब लोग रहेंगे साथ। बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, जफर इकबाल बीजेपी में ही है, ऐसा तो नहीं है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती समझौता करके सरकार बीजेपी ने बनाई ही है, कोई नई बात तो है नहीं। तो फिर भागीदारी मोर्चा आपका कैसे रहेगा? ओवैसी थोड़ी बीजेपी के साथ रहेंगे अगर आप चले गए। क्यों नहीं रहेंगे? कभी कोई सोचा था कि मायावती जी और मुलायम जी एक मंच पे होंगे? कभी कोई सोचा नहीं था, लेकिन एक मंच पे हुए। परिस्थितियां वो पैदा हो रही हैं देश में, प्रदेश में, कि लोग मजबूर हैं लोगों को साथ लेके चलने का। नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ रहे हैं, आपके साथ भी साथ रहे, लेकिन आप तो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से ये कौन सी शिष्टाचार मुलाकात है कि आप लगातार बीजेपी को मंच से आप भला बुरा सब कह रहे हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट हैं? जितनी ज्यादा जैसी बातें आपने कही हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ नहीं कही हैं, और आप प्रदेश अध्यक्ष से मिलने भी जाते हैं उनके घर पे। मैं सही बात कहता हूं।
देखिए, सच्ची बातें कड़वी होती हैं, ये कटु सत्य है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता लल्लू जी से भी मिलता हूं, ऐसा तो नहीं मिलता हूं। मैं शिवपाल जी से भी मिलता हूं। मेरी कवायद वो उधर थी, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चुनाव है जरूर, लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मैं तो कह भी रहा हूं, अभी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के सवाल पे, चौथा है पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना के सवाल पे, अगर ये बीजेपी इन चारों को सत्ता है ये लागू कर दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22 में पिछड़ी जाति का बेटा सीएम बनाने की उसका नाम घोषणा करे कि सीएम होगा, तो फिर विचार कर सकते हैं इन सब चीजों को लागू होने के बाद। तो आप एनडीए में आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में जा सकते हैं। नहीं, बड़ा बयान नहीं। हम जिन गरीब, कमजोर, वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका लाभ अगर हो तो ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जा सकते हैं। उनका हम हित चाहते हैं, हम अपना हित नहीं चाहते। अपना हित चाहते तो हम बीजेपी में तो मंत्री थे ही। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह का इफेक्ट है? अमित शाह 2 दिन पहले आए और अमित शाह ने कहा कि चप्पे चप्पे को उत्तर प्रदेश को जानते हैं, एक एक नेता से उनके संबंध हैं। तो माना जाए कि अमित शाह आए और फिर से जो पुराने दल, छोटी जातियां, छोटी पार्टियां जिन्हें इन्होंने जोड़ा था, वो फिर से साथ आ सकते हैं? अमित शाह की कवायद कही जा सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तर्क वितर्क है। ओम प्रकाश राजभर, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद है। हमारे इशू जो वंचित समाज है, जो उनके अधिकार की बात है, उसको लेकर के हम अपने जगह अडिग हैं। जो भी उनके खिलाफ कोई काम करेगा, उसके खिलाफ हम जंग छड़े रहेंगे। ऐसा लगता नहीं कि आपका मोर्चा अब कमजोर हो जाएगा? संजय सिंह पहले ही आपसे नाराज होकर के आपको कह चुके हैं, आप बीजेपी एनडीए की तरफ अगर जाएंगे तो ओवैसी भी बाहर हो जाएंगे, तो फिर आप अकेले बचेंगे इस मोर्चे में? देखिए, संजय सिंह हमारे मोर्चे में शामिल ही नहीं थे, पहली बात। आप अगर ओवैसी जी की बार बार बात कर रहे हैं, आप बताइए कि ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है? कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। तो लगातार कहते रहे हैं कि हम मोर्चे में हैं, आपके साथ हैं। कह तो रहे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप बताइए कोई प्रेस हुआ लखनऊ में? आप यहां अनुभवी हैं, लंबे समय से हैं, क्या कोई प्रेस वार्ता हुई कि ओवैसी जी मोर्चे में शामिल हो गए? कोई ऐसा तो प्रेस वार्ता तो नहीं हुआ। हाँ, उनके प्रयास हमारा है, हम उनके मंचों पे जाते हैं, उनके साथ कार्यक्रम करते हैं। हमारी कवायद है कि हम सब लोग जो अलग अलग हम वोट काट करके हम बंटे जाते हैं और हम अधिकार से वंचित हैं, ऐसे वंचित समाज के। आखिर सवाल ये बताइए कि संजय सिंह आपके मोर्चे में नहीं है, ओवैसी अभी आपके मोर्चे में नहीं है, तो आप तो पार्टी हैं, आप मोर्चा कहाँ है? हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा घोषणा हुई है लखनऊ में। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल है, रामसागर बिंद है, रामकर्ण कश्यप हैं, अनिल चौहान हैं। किसरा आपके साथ आ जाएंगे? अगर आप एनडीए में जाएंगे तो सब आपके साथ चले जाएंगे? सब लोग एग्री हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं सब लोग एग्री हैं। हम जहां जाएंगे सब लोग एक साथ जाएंगे। ओवैसी और संजय सिंह नहीं जाए? संजय सिंह हमारे मोर्चे में है नहीं, ओवैसी भी हमारे साथ हैं, हम प्रयास करते हैं वो भी चलें साथ। क्या दिक्कत है? क्या करा वोट बांटेंगे। तो नेहा, आपने सुना, बहुत खुल करके इन्होंने बातें कही हैं कि अगर इनके कंडीशन हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेती है बीजेपी, तो ये एनडीए में कभी भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और आज जो इनकी मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह से, ये एक बड़ी मुलाकात है।